सेवा ही मेरी पहचान। शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। फिर सुबह होगी न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं किरण जोशी ले चलती हूं आपको आज की कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। शहर में कोरोना ने दी है दस्तक और क्या है मंकी पॉक्स, इस विषय पर डॉक्टर राजेश कुकरेजा जी ने दी शहर वासियों को सावधानी बरतने की सलाह। नमस्ते डॉक्टर साहब, फिर सुबह होगी न्यूज में आपका स्वागत है। सर, सुना है कोरोना फिर हमारे शहर में दस्तक दे रहा है, क्या ये सही बात है कि अफवाह है सर? नमस्ते, मैं डॉक्टर राजेश कुकरेजा, प्रैक्टिसिंग चेस्ट एंड टीबी फिजिशियन एट ममता हॉस्पिटल उल्लासनगर 1 एंड फोर्टिस हॉस्पिटल कल्याण। ये बात सही है जो आपने बोली कि कोविड के कई सारे केसेस अभी बॉम्बे और पुणे में देखने को मिले हैं। हमारे उल्लासनगर में आज की डेट में 5 से 6 केसेस हैं, उनमें से 1 एक्टिव केसेस सामने आया है। कोविड के मामले में मैं इतना ही कहूँगा कि ये जो अगेन 4th वेव शुरू होने जा रही है उसमें प्रिकॉशंस वही रहेंगे जो पहले बताए गए हैं, यानी कि जैसे मास्क है जिसका रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन एंड सोशल डिस्टेंसिंग। तो इस तरह के अगर केसेस और बढ़ते गए तो हमें वापस जैसे पहले प्रिकॉशंस थे वैसे लेने पड़ेंगे। सर, जैसा आपने कहा कि मास्क हमें फिर से पहनना होगा, तो ये जो मास्क एक नई बीमारी सुनने में आ रही है कि मंकी पॉक्स की बीमारी अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में फैल रही है, जिसकी हिंदुस्तान में आने की भी संभावना है, तो ये मास्क क्या मंकी पॉक्स से भी बचाएगा? मंकी पॉक्स नाम की जो बीमारी है वो ऑल ओवर वर्ल्ड अभी 30 कंट्रीज़ में ऑलरेडी है, जिसमें ऑलमोस्ट मोर देन 550 केसेस देखे गए हैं। उनमें से अकेले यूरोपियन कंट्रीज़ में, इंग्लैंड के देश में ही अकेले 200 केसेस पाए गए हैं। साउथ अफ्रीका, फिनलैंड, कनाडा, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया, उसमें मंकी पॉक्स नाम की बीमारी है। मंकी पॉक्स नाम की जो बीमारी है वो एक वायरस है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से और फिजिकल टच से ये फैल रहा है। अभी तक इंडिया में इस बीमारी के आने के कंफर्म संकेत नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस निकाली हैं बिकॉज इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू हो गए हैं, तो ट्रैवलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इज़ ओपन, सो दैट्स वाई चांसेस हैं वो बीमारी अब तक तो एशियन कंट्रीज़ में आई नहीं है, लेकिन चांसेस होने की वजह से पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर्विलेंस पे रखा है। कोई भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग या कोई भी ऐसा केस जिसमें पस फिल्ड स्किन लीजन्स मिलें या उस पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा हेडेक एंड हाई ग्रेड फीवर हो एंड ऑल ओवर द बॉडी रैशेज़ हों, उनको इमीडिएटली अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कांटेक्ट करना चाहिए, वो केस नोटिफाई होनी चाहिए। और इसमें जो मैंने बताया प्रिकॉशंस वैसा ही है, फिज़िकल टच से, क्योंकि ये स्प्रेड होता है एंड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, तो इसमें मास्क का भी रोल है प्लस सोशल डिस्टेंसिंग का भी रोल है। इसमें 21 डेज़ का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोशल आइसोलेशन का नोटिफिकेशन जारी किया है। और इसमें जो मेनली रोल प्ले करती है वो है हमारी इम्यूनिटी। अगर हम अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखेंगे, टाइम पे डाइट लेंगे, गुड एक्सरसाइज एंड गुड न्यूट्रिशन लेंगे, तो उससे अगर ये बीमारी मंकी पॉक्स हो या कोविड हो, अगर होती भी है तो माइल्ड वेरिएंट में होती है और वो होके निकल जाती है। तो बेसिकली जो मेन 2-3 चीज़ें हैं जो मैं उल्लासनगर के शहरवासियों से अपील करना चाहूँगा कि मास्क, N95 मास्क वो लगा के रखें, हैंड सैनिटाइजेशन रेगुलरली करें एंड सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें एंड अपने जितने हो सके इर्द गिर्द के लोगों में अगर आपको कहीं भी डाउट आए, किसी को स्किन लीजन्स दिखें या उनको सिवियर हाई ग्रेड फीवर हो या हेडेक हो या बॉडी एक हो, माइल्जिया हो, तो इमीडिएट गवर्नमेंट के हेल्थ केयर वर्कर्स को वो नोटिफाई करें, जिससे ये बीमारी को हम स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। और जहाँ बात कोविड की आ रही है तो उसमें ऑलरेडी जैसे मैंने बताया कि वही प्रिकॉशंस हैं जो हमें लेने हैं। मैं शहरवासियों से वापस अपील करूँगा कि ये मास्क जो हमें इस कोविड की बीमारी की सीवियरिटी से बचाता है वो पहनने की शुरुआत करें, ताकि ये बीमारी सीवियर फॉर्म में नहीं हो। एंड अगेन जैसे मैंने बताया, इम्यूनिटी के ऊपर आपको अपने ध्यान देना है, डाइट एंड न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देना है। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो ये बीमारी सीवियर फॉर्मेट में नहीं होती है। धन्यवाद सर। देखते रहें फिर सुबह होगी न्यूज। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, लव एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।